55 वर्षीय हैं। कह रहे हैं, प्रणाम गुरुवर। मेरा प्रश्न है कि पिछले 3 साल से मेरे पारिवारिक जीवन समाप्त हो गया है। मेरा परिवार प्रॉपर्टी की वजह से मेरे से अलग रहता है। उन्होंने डाइवोर्स केस किया था, लेकिन मैंने डाइवोर्स नहीं दिया। पर अब मैं अकेला ही रहता हूँ। तो कभी कभी यह सोचता हूँ कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया होगा। कभी कभी मन में उल्टे ख्याल आते हैं कि ऐसे जीवन से क्या करना है, इसे समाप्त कर दिया जाए। नेगेटिव सोच ज़्यादा रहती है। जिनके साथ 52-55 की उम्र तक थे, उनके साथ कैसा आपका रिश्ता था कि अब जब रिश्ता टूटा है तो उन्होंने आपको परेशान करना शुरू कर दिया, आपके ऊपर कुछ अदालती केस वगैरह कर दिया। आप बात करना चाहते हैं पिछले 3 सालों की, जब से आपका रिश्ता टूटा है। मैं बात करना चाहता हूं उसके पहले के 30 सालों की, जब आप रिश्ते में थे। कुछ समझिए बात को। किसी से आपका ब्रेकअप हो, रिश्ता टूटे, और उसके बाद वो आपको तमाम तरीकों से परेशान करना शुरू कर दे, तो आपको अगर पछतावा करना ही है तो आप किस बात का करेंगे? रिश्ते के टूटने का, या उस रिश्ते को 30 साल तक झेलने का? कहिए वो रिश्ता रहा कैसा होगा, बोलिए। कि जिसमें 30 साल तक एक ही घर में रहे, एक थाली में खाया, एक बिस्तर पर सोए, और जब रिश्ता टूटा तो दूसरे को घसीट कर ले गए हैं कोर्ट में, और समाज में उसकी बदनामी कर रहे हैं, उससे पैसा वसूलना चाह रहे हैं, ये सब हरकतें कर रहे हैं। कहिए 30 साल तक वो रिश्ता रहा कैसा होगा? लेकिन जब वो रिश्ता था तब वो बड़ा सुहाता था, तब कोई आपत्ति ज्यादा नहीं लगती थी, क्योंकि सच देखने की तो साहब हमारी फितरत ही नहीं है ना। तब तो हम यही कहते थे कि मेरा स्वर्ग से सुंदर परिवार, जैसे सब कहते हैं। ये जो इतने घर होते हैं, सब घरों के आगे देखो क्या पत्थर लगे होते हैं, उसमें वो क्या अपने घरों का नाम रखते हैं? आनंद नीड़, अमृत निकेतन। अब ये अलग बात है, उस अमृत निकेतन के लिए मियां बीवी का कोर्ट केस चल रहा है। अमृत निकेतन, अनंत प्रेम, और भीतर पीटे जा रहे हैं पटापट पटापट। कोठी का नाम है अनंत प्रेम। तीस साल तक झेल लिया, अब 3 साल में काहे इतनी शिकायत कर रहे हो? अरे अब तो आजादी मिली है, मुस्कुराओ। मैं तो हैरान हूं, इतने दिन झेल कैसे गए किसी ऐसे को जो संबंध विच्छेद होने के बाद तुम्हारी दुर्गति कर रहा है। आपका साथी कैसा है वो आपको नहीं पता चलेगा जब तक वो आपके साथ है। उसको जानना चाहते हैं तो उस दिन जानिएगा जिस दिन वो आपको छोड़ता है, फिर देखिएगा उसका चेहरा। जब किसी का आपसे कोई स्वार्थ न बचे और फिर भी वो आपके प्रति सद्भावना रखे, तब वो मानिएगा कि अच्छा इंसान है। आमतौर पर जब आपका किसी से स्वार्थ टूटता है तब आपको उसका राक्षसी चेहरा दिखाई देता है। वो राक्षसी चेहरा यकायक नहीं आ गया, वो राक्षस हमेशा से था, पर आपको अपने स्वार्थ और अपनी बेहोशी के कारण कभी दिखाई नहीं दिया। और अब जब उसने अपना नकाब उतारा है और अपना चेहरा दिखाया है तो आप बिलबिलाने लगते हैं, कहते हैं अरे दैया ये तो बदल गया। वो बदल नहीं गया, वो यही था। तो मैं कह रहा हूं आप दिवाली मनाइए। परेशानी क्या है?
और रही रुपए पैसे की बात, कोर्ट केस किया हो कि पैसा मांग रहा है कोई, ये कर रहा है, दे दो जितना मांग रहा है, क्या करोगे, 55 के तो हो गए। बेकार गले का फंदा, झंझट, दे दो, दे दो और कह दो कि तेरी सजा यह है कि तुझे अब मुझसे सिर्फ पैसा मिलेगा, ये पैसा तेरी सजा है। बहुत कुछ था जो तुझे मुझसे मिल सकता था, लेकिन तुझे मिलेगा वही जो तूने मांगा। कोई जाकर के अदालत में ये थोड़ी कहता है कि मुझे प्रेम चाहिए। जाकर के कभी ऐसी कोई याचिका किसी न्यायालय में डाली है कि प्रेम पर मेरा अधिकार है और मुझे प्रेम मिलना चाहिए? ऐसा तो तुम कभी कहते नहीं ना। ये कोर्ट कर क्या लेंगे? ये अधिक से अधिक तुमसे पैसा छीन सकते हैं। छीन जाने दो, ठीक, ले जा, जा, दिया। ये तेरी जीत नहीं, ये तेरी सजा है। अब एक नई शुरुआत करिए, नई पारी खेलिए, माने ये नहीं कि दूसरी शादी करिए। माने ये कि अब कुछ ऐसा करिए जो सुंदर है, साफ है, सच्चा है। अभी बहुत समय है जीने को, 55 कोई उम्र नहीं होती, मैं मजाक कर रहा हूं, अभी बहुत समय है। अस्तित्व चाहेगा तो अभी खूब जिएंगे, उस पूरे समय का सदुपयोग करिए। एक एक पल कीमती है। छोटी मोटी उलझनों से आप आजाद हुए हैं, ये आपको एक और मौका दिया गया है, एक और अवसर है, अब इसको मत गवाइएगा। इसका पूरा उपयोग करें।